हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भीड़ इकट्ठा करने से साधु महात्मा नहीं बन जाते। साधु महात्मा वही बनते हैं जो संसार का कल्याण कार्य करते हैं। जो अपनी कल्याण नहीं जानते, दूसरे का कल्याण कार्य क्या कर सकते हैं, ये भी बात है। इसीलिए शास्त्र की सिद्धांत पर जानने वाले व्यक्ति भेड़ चाल को विश्वास नहीं करता है। शास्त्र द्वारा परख लेता है, शास्त्र की चक्षु से समझ सकता साधु कौन है, असाधु कौन है, और उसी से विचार कर लेता है बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए साधु को पहचान शास्त्रों से किया जाना चाहिए। संसार की कोई भी चीज़ वस्तु को हम पहचानते शास्त्रों से, ज्ञान से पहचानते, नहीं तो संसार में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते। भगवान गीता में कहते उत्क्रांत स्थितम भावी भुंजान गुण नितान विमूढ़ा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञान चक्षुष। संसार में तीन गुण में प्रभावित होकर संसार जीव देख रहे, सुख दुख हानि लाभ जो भी देख रहे, किंतु अज्ञानी व्यक्ति उसको मूढ़ व्यक्ति देख नहीं पाता है। क्या इस संसार की दुख देख पाता, ना सुख देख पाता, संसार जीने का कला सीख पाता, ना कुछ नहीं पाता। किंतु जिसके पास ज्ञान चक्षु है उसको देख लेता है, अच्छे बुरा विचार कर लेता है, जीने का कला सीख जाता है। संसार के कल्याणकारी कार्य करने वाला व्यक्ति महात्मा माना जाता है, साधु माना जाता है, जो संसार को कल्याणकारी कार्य किए। स्वार्थी व्यक्ति संसार का कल्याणकारी कार्य नहीं करता, ना खुद करता, ना दूसरा का कल्याण करता है, ना अपनी कल्याण कर पाता, ना दूसरा का। जो स्वार्थी होते हैं, इसलिए स्वार्थी व्यक्ति निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है जीवन में। सबसे बड़े जितने निकृष्ट व्यक्ति होते वो स्वार्थी होते। चाणक्य पंडित इस विषय में कहते हैं, जो स्वार्थी होता है खाली अपनी शरीर, अपनी को इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रियों को बोध से, इंद्रियों सुख के लिए अपनी सुख ही वास्तविक सुख मानता है और अपनी को बुद्धिमान मानता है, अहंकार वश से अपने ही कुछ इच्छा रहता है, वो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं। किंतु अपने स्वार्थ त्याग कर जो परिवार स्वार्थ देखता है उससे उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हैं। बोले परिवार के स्वार्थ को जो त्याग करके समाज के स्वार्थ देखता है उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। चाणक्य पंडित के कहने की बात है, लेबुल बताए क्या क्या कौन से श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। किंतु समाज के स्वार्थ को त्याग करके जो प्रदेश का स्वार्थ देखता है वो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। किंतु प्रदेश का स्वार्थ त्याग करके जो देश का स्वार्थ देखता है वो श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ मानते हैं। कि देश के स्वार्थ को त्याग कर सारी संसार का, पृथ्वी का स्वार्थ देखने वाला व्यक्ति इससे श्रेष्ठ मानते हैं। किंतु इससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है जो आत्मकल्याण करते, आत्मज्ञान में प्राप्ति करते, आत्मा की कल्याण के रास्ता पर चलने वाले व्यक्ति होते, इससे भी श्रेष्ठ होते। कारण आत्मकल्याण करने वाला व्यक्ति शरीर बोध से मुक्त होता है और आत्मकल्याण के लिए खुद भी उसी रास्ता में चलता है और सारी संसार को आत्मकल्याण के रास्ता पर लेके जाते हैं। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ मेली माना जाता है। जैसे उदाहरण तरफ से देखा जाता है, परीक्षित महाराज आत्मकल्याण के लिए उन्होंने अपनी राज पूरा पृथ्वी के सम्राट थे, पृथ्वी को त्याग के विरक्त हो गए। इसे एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं भगवान के लिए, भक्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए व्यक्ति पूरी पृथ्वी को त्याग कर सकता है, भले पृथ्वी का राजा है। ऐसे ही ऋषभदेव भगवान मध्य भी भगवान थे, किंतु आदर्श के राजा की, पृथ्वी के राजा वही थे। उनके अजनाभ वर्ष भारत को कहा जाता, भारत के पहले नाम अजनाभ वर्ष कहा जाता था। उन्होंने पूरी पृथ्वी को त्याग किए थे राजा। फिर इसकी उनकी पुत्र थे भरत महाराज, जिन्होंने आत्मकल्याण के लिए पूरी भारत उनके नाम पड़ा, अपनी बाद में उनके नाम पड़ा गया भारतवर्ष। अब भारतवर्ष ये बात थोड़ा बता देता हूँ। अजनाभ मतलब अज महाराज के पुत्र थे, नहीं नभ महाराज के पुत्र थे अजन्मा भगवान कृष्ण। इसलिए वो अजन्मा जब नभ महाराज के पुत्र में अजनाभ नाम से प्रसिद्ध हो गए और वो अजनाभ वर्ष नाम से ये धरती को पुकारने लगे लोग। और उन्हीं के पुत्र थे भरत महाराज, जो आदर्श इतना राजा थे, पृथ्वी के सम्राट थे। कब आज की जो भूखंड वर्तमान देखते हैं ऐसा नहीं है,
पूरी पृथ्वी के सम्राट रहे, और वो भरत महाराज जिनके नाम पर भारत पड़ा, ये देश के नाम, और उन्होंने इसको आत्मकल्याण के लिए पूरी पृथ्वी को त्याग किए, भारत को त्याग कर दी, संसार को त्याग किए। ऐसे आदर्श राजा की इतिहास श्रीमद् भागवत में आता है, क्या अमर पुराण में आता है। इन्होंने राज्य को त्याग किए, देश को त्याग किए, पूरी पृथ्वी के सम्राट को त्याग किए भगवान के आत्मकल्याण के लिए। किंतु आत्मा के ज्ञान लोग सामना में नहीं आज के समय। आत्मज्ञान व्यक्ति ही सारी संसार का कल्याण कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य आत्मकल्याण के लिए पूरी संसार को आत्मज्ञान को दिया। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसा भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ा, दुनिया को कृष्ण से जोड़ा। जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, उनके अंदर सारी दैवी गुण संपन्न होते हैं। दैवी गुण आ जाता है, देवता की गुण आता है, भगवान की पार्षद की गुण प्रकट हो जाता है। दैवी संपन्न, कोई गलत काम नहीं करता, ना नशापान करता है, ना जो धर्म के अधर्म की रास्ता है, ना किसी की जीव हत्या करता है, ना व्यभिचार कार्य करता है, ना झूठ जुआ सट्टा खेलता है। ये सब चीज़ें मुक्त हो जाता है, धर्म को अपना लेता है, वास्तविक धर्म। आजकल तथाकथित धर्म नहीं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब धर्म नहीं, ये धर्म नहीं है, ये सब मजहब है। धर्म मतलब जो दया होना चाहिए, धर्म मतलब है पवित्रता ना होना चाहिए, धर्म के मतलब है शौच नीति होना चाहिए, धर्म के मतलब तपस्या भी होना चाहिए, आत्मसंजय भी होना चाहिए, धर्म के मतलब सत्य होना चाहिए। तप, दया, शौच, सत्य, ये चार धर्म का पैर है। ये नहीं तो धर्म नहीं है संसार में। ये समाज को, संसार को रक्षा करता है। ये चार चीज़ यदि व्यक्ति अपना लेता है वो धर्म की माना जाएगा, धर्म के रास्ते पर चलता है। ये चार चीज़ जो छोड़ देते हैं हम लोग, अधर्म में माना जाएगा। यही शास्त्र का परिभाषा है। इसीलिए पृथ्वी का कल्याण के लिए श्रील प्रभुपाद कार्य किए, धर्म की मार्ग अपनाए, सारे धर्म को रास्ता मार्ग दुनिया को सिखाया, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। जिन्हीं कारण से बहुत सारे विधर्मी अधर जो धर्म मार्ग से विच्युत थे, विधर्मी लोग, उनको धर्म की मार्ग दिखाए, धर्म सिखा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखा दिया। कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जिस कृष्ण भक्ति कर लेता है वो सबसे बड़ा कल्याणकारी करता है और सबको कल्याणकारी कार्य लगा देता है। इसलिए कृष्ण के व्यतिरेक अलग धर्म यदि कोई संसार में भीड़ इकट्ठा करता है, वो भीड़ इकट्ठा कोई साधु का लक्षण नहीं होता। वो अपने नाम प्रतिष्ठा पूजा के लिए कर रहा है, फेमस होने के लिए चाहता है। इसलिए वास्तविक साधु वही होता है जो कृष्ण से जीव को जोड़ता है। कारण जीवात्मा अनादि काल से बहिर्मुख है, संसार में दुख भोग रहा है, जन्म मृत्यु चक्र में फंस रहा है, बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आकर ही संसार में दुख कष्ट उठाना पड़ता है भौतिक संसार में। किंतु कृष्ण से जुड़ जाता है, उनकी भौतिक बंधन से, अनादिकाल से जो संसार बंधन लगा हुआ वो छूट जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति सिखाना वाले वास्तविक महात्मा होते और खुद करते दूसरा को सिखाते। ये कृष्ण से अलग कर देता है, कृष्ण से अलग, जैसे ही कृष्ण निराकार में कोई अलग कृष्ण भक्ति को, माने जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है स्वाभाविक रूप में हर जीव का। किंतु कृष्ण भक्ति से जो अलग कर देता है वो वास्तविक असत्संग कराता है, वैसे अपात्र है, अयोग्य व्यक्ति, वैसे असाधु है। जो कृष्ण से जोड़ने वाला व्यक्ति होता है वो वास्तविक साधु है, वास्तविक महात्मा है। महात्मा नस्तु मांग पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। जो महात्मा होते भगवान की अंतरंग प्रकृति, श्रीमती राधारानी के भक्त बन जाते हैं। दैवी प्रकृति, भगवान बोलते मेरी अपनी प्रकृति, जोग माया उसको कहते हैं। भगवान से राधारानी से जुड़ जाते हैं, और जो भगवान की माया से जोड़ता है वो दुर्गा देवी भक्त हो जुड़ जाते हैं बहिरंगा शक्ति से। इसलिए साधु वास्तविक होता है जो भगवान के प्रिया श्रीमती राधारानी से जोड़ते हैं, राधारानी से आश्रित हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बनते हैं, उसको कहते हैं। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।